तो मेरा नाम है अमलेश मेहता और आप देख रहे हैं ऑन टेक और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो जैसा कि मैंने पोल पे डाला कि आप किस तरह से आपका जो ब्लॉगर पोस्ट होगा उसके इमेजेस को कैसे डिजाइन कर सकते हैं ताकि आपका इमेजेस एग्जैक्टली बीच में दिखाई दे, कोई भी पोर्शन उसका कट ना जाए। जैसे कि यहाँ पे कुछ इमेजेस है, आप देख सकते हैं रामानुजन का जो फेस है एग्जैक्टली बीच में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने ही मेरे जो दूसरे साइड से लाइक जो आत्मजीवनी है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक ऐसा थंबनेल भी बनाया था जिसमें जो उसका फेस है यानी कि जो मेन मोटो है था हमारा फोटो का वो ही ढक गया है या फिर कट चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे थंबनेल बनाए हैं जो एग्जैक्टली क्या है कि विजिबल है, जिसको एग्जैक्टली बाहर से ही मतलब बिना पोस्ट को खोल के देखे ही उसके थंबनेल से ही समझ सकता है कि उसके अंदर क्या मिलने वाला है। तो हम जनरली क्या करते हैं, जब पोस्ट का जो थंबनेल डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हमारा फोटोज का साइज थोड़ा इरेगुलर हो जाता है या फिर जब हमें पता नहीं होता है कि किस साइज का हमें थंबनेल बनाना है तो उस समय क्या होता है कि इस तरह के हमें इमेजेस यानी कि वो इमेजेस क्या होता है थोड़ा सा कट जाता है या वो अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि इसमें और भी इमेजेस है मेरे ख्याल से जो अच्छा नहीं दिख रहा है, लाइक जैसे ये विराट कोहली का चेहरा वाला इतना अच्छा इमेज है बट वो क्या है कि फ्रंट पेज पे यानी कि जो स्क्रॉल करेंगे वहाँ पे दिख ही नहीं रहा उसका फेस, उसका सिर्फ बीच वाला पोर्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपको नीरज चोपड़ा का भी सेम हाल वैसा ही दिख रहा होगा, यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू का भी सेम हाल है। तो पहले इस तरह के इमेजेस में डालता था, फिर मैंने सीख लिया कि कैसे मुझे इमेजेस को डिज़ाइन करना है, उसका साइज़ क्या रखना है और किस तरह से इमेजेस को क्रिएट करूँ कि उनका जो मेन थीम है वो एग्जैक्टली मुझे बाहर से ही दिख जाए यानी थंबनेल में ही दिख जाए। तो उसके लिए आपको करना है क्या, कोई भी मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस नहीं यूज़ करने वाला हूँ या फिर आपको इंस्टॉल करने के लिए नहीं बोलने वाला हूँ, जो कि विंडोज़ में आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है इंस्टॉल किया हुआ, जो है कि पेंट 3D। तो मैं यहाँ से पेंट 3D को खोल लेता हूँ। तो यहाँ मैंने खोल लिया है पेंट 3D और आपको करना क्या है कि आपको सिंपली एक थंबनेल का बैकग्राउंड चाहिए होगा जिसके ऊपर आप बाकी का जो काम है वो करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, गूगल में ही यानी कि क्रोम में मैं जाता हूँ, एक न्यू टैब खोलता हूँ और यहाँ से एक वेबसाइट है जिसपे क्या होता है आपको फ्री में ही थंबनेल्स मिल जाते हैं या फिर आपको बैकग्राउंड कलर्स मिल जाते हैं, बैकग्राउंड जो इमेजेस है वो मिल जाते हैं थंबनेल के लिए। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फ्री पिक और यहाँ पे फ्री पिक नाम की एक कंपनी है जो क्या करता है फ्री में ही आपको अच्छे इमेजेस प्रोवाइड करता है। तो मैं इस वेबसाइट पे विजिट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपली आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको थीम चाहिए उससे रिलेटेड थीम को आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। मान लीजिए मुझे कोई टेक वर्ल्ड वाला कोई इमेजेस चाहिए, बैकग्राउंड इमेजेस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक और उसके बाद मैं सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद तो मान लीजिए इसमें से आपको जो भी इमेजेस आपको पसंद आए, हम सिंपली क्या करेंगे फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करेंगे माउस से और इसको क्या करेंगे कॉपी इमेज पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको आ जाना है आपको अपने पेंट 3D में। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली जो आपने इमेज वहाँ से कॉपी किया उसको यहाँ पे Ctrl V से पेस्ट कर देना है। पेस्ट होने के बाद आपको क्या करना है, जो भी साइज हो इस इमेज का उसको आपको सिंपली यहाँ पे जो क्रॉप दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जो आपका बैकग्राउंड था वो रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको इसमें जो भी ऐड करना है आपको क्या करना है, जनरली इमेजेस क्या होते हैं कि जो इस पोर्शन में है ये वाला पोर्शन और या फिर इस तरफ वाला पोर्शन ज़्यादा कट जाता है क्योंकि मोबाइल में क्या होता है इस तरफ से दोनों तरफ से कॉम्प्रेस हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इमेजेस हमेशा जो मेन चीज़ हो आपका इमेजेस एग्जैक्टली बीच में होना चाहिए, आपका जो भी इमेज आपने अपलोड करने वाले या फिर जो भी इमेज क्रिएट करने वाले हैं। तो इमेज का एक्चुअली में साइज़ अगर आपको रखना है अच्छा सा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैनवस में जाना है, यहाँ पे रिसाइज विथ इमेज जो ऑप्शन है उसको टिक रहने देना है और यहाँ से लॉक एस्पेक्ट रेशियो को आपको अनटिक करना है। ऑलमोस्ट स्क्वायर में या फिर 3:2 रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। तो आप यहाँ से उसको मैन्युअली रिसाइज कर सकते हैं या फिर आप इसको सिंपली क्रॉप ऑप्शन में जाके आप इसको सिंपली 9:16 रेशियो में भी कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल में वही आता है फिर, लेकिन आपको 9:16 रेशियो के हिसाब से आपको अपना थंबनेल डिज़ाइन करना होगा, उसमें स्पेस कम हो जाता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा 4:3 रेशियो में ही आप अपना जो थंबनेल है ब्लॉगर के लिए उसको क्रिएट करें या फिर आप 1:1 रेशियो में भी बना सकते हैं, लेकिन 4:3 रेशियो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने इसको क्या करता हूँ यहाँ से डन कर देता हूँ। अभी मेरा बैकग्राउंड रेडी है। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको इसमें जो भी लगाना है, स्टिकर लगाना है, टेक्स्ट लिखना है, वो सारे चीज़ें क्या होना चाहिए कि ये जो इमेज है उसके बीच वाले पोर्शंस में होना चाहिए और सबसे ज़्यादा आपको ख्याल रखना है इस पोर्शंस का और ये नीचे वाले पोर्शन का।
क्योंकि ये पोर्शन भी बहुत ज़्यादा हद तक कट जाता है, ऊपर से और नीचे से कट जाता है। साइड वाले में तो हमें पता है कि हम अगर कंटेंट बीच में डाल दिया तो साइड वाले से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो पोर्शन आता है, जैसे कि आपने देखा वो विराट कोहली का चेहरा कट गया था, यहाँ पे विराट कोहली का चेहरा कट गया था, तो ये क्या है, ऊपर वाले हिस्से से कट गया है। साइड में तो इस तरफ बहुत स्पेस है, इस तरफ भी बहुत स्पेस है। तो आपको भी क्या करना है कि ऊपर और नीचे में थोड़ा स्पेस को मेंटेन करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको सिंपली एक इमेज क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ 2D शेप में। मान लीजिए मैं एक हेक्टागोन पेंटागोन है, पता नहीं क्या है, मैं इसको ड्रॉ कर लिया। तो इसको मैं क्या करना है, आपको जनरली सेंटर पे रखना है। तो मैं इसको कोई कलर वगैरह भर देता हूँ। तो मैंने इसको कलर भर दिया। मान लीजिए मेरा यही कंटेंट है फिलहाल, तो मैंने इसको ऐसा कर दिया। और टेक्स्ट भी आपको क्या करना है कि ना तो ज़्यादा ऊपर लिखना है, ना तो ज़्यादा नीचे लिखना है। और इस पोर्शन और ये पोर्शन में तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल में क्या होता है, बोथ साइड से ये कंप्रेस हो जाने वाला है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपका जो एरिया मिलता है वो मान लीजिए एक इतना ही होगा, अगर आपने 4:3 रेशो में आपने इमेज क्रिएट कर रहे हैं तो उसके बाद मान लीजिए टेक्स्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैं कुछ लिख देता हूँ, डेमो इमेज। तो मैं डेमो इमेज लिख के, और आपको क्या करना है, इसको ऐसे ऊपर नहीं लगा देना है, इसको भी क्या करना है, ऊपर कुछ स्पेस छोड़ने के बाद ही आपको नीचे यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से आपका जैसे ही इमेज रेडी हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये अपलोड करने लायक हो चुका है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से मेनू पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको सेव एज पे क्लिक करके आपको एज ए इमेज इसको सेव कर लेना है।